हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है ये हम समझते हैं। तो कूलॉम्स लॉ को समझने से पहले आपको पूरा ध्यान यहाँ कॉपी में देना पड़ेगा मेरे साथ। तो कूलॉम लॉ, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2। Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन माना Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। माना इनके बीच की दूरी r है। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है, जैसे आप सभी जानते होंगे, जिसे हम आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल कहते हैं। यानी अगर ये चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 सेम सेम नेचर के हो गए तो लगेगा फोर्स कैसा लगेगा? सेम सेम के हो गए तो लगेगा रिपल्सन फोर्स। तो लगेगा रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब ये सेम सेम हो जाएंगे। अगर ये अपोजिट चार्ज हो जाएंगे, अगर ये अपोजिट चार्ज हो जाएंगे तो कैसे लगेगा फोर्स? तो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लगेगा। तब लगेगा आकर्षण बल। समझ में आ रहा दोस्तों? इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी माना r है। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में बल लगता है। वह बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम सेम नेचर के हो गए तो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 अपोजिट चार्ज हो गए यानी विपरीत चार्ज हो गए तब इनके बीच में एक बल लगेगा जिसको हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, यानी आकर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों, जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F यानी इनके बीच में लगने वाला बल जो होता है, इन दोनों चार्ज कौन कौन सा? Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? तो जो इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, इन दोनों चार्ज के गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती होता है, या फिर अनुकमानुपाती भी कह सकते हैं। क्या होता है? अनुकमानुपाती होता है कह सकते हैं, या फिर समानुपाती, दोनों कह सकते हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स F इन दोनों चार्ज पार्टिकल के गुणनफल के अनुकमानुपाती, तथा इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या होता है? ये होता है व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती। ये होता है अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जो F होता है वो इन दोनों यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने एक में लिख लिया। अब हम जानते हैं कि जब कभी भी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बीच में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K कहते हैं। यानी F बराबर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बटे r²। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ K एक नियतांक है, K क्या है? K है एक नियतांक यानी कांस्टेंट है। क्या है? नियतांक है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो K एक हो गया कांस्टेंट, नियतांक हो गया, और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा हमारा F बराबर K का मान रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे r²। ये बल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन। कितना हो जाएगा? न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है?
बल का मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों ये हो गया हमारा बल का मात्रक। अब यदि यहाँ पे एक ये F∞ आया है ना, तो इसका मान भी लिखा देते हैं। उससे पहले हम के जान लेते हैं। के को नियतांक तो है ही साथ में, इसको हम और क्या कह सकते हैं, तो के को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा नाम इसका होता है, कांस्टेंट, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में परावैद्युत नियतांक क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक। के का मान होता है 1/4πε0। इसको कहते क्या है, परावैद्युत नियतांक, इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे आया है ε0, तो इसका मान लिख लेते हैं। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यानी ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये 1/4πε0 का मान लिख लेते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, यानी के का मान होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।